जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों की बहुत डिमांड पर आप लोगों के लिए एक बेहद खास सेशन लेकर के मैं फिर से उपस्थित हूं आपके बीच। ये सेशन बेसिकली जो साथी मेरे लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फरवरी 2026 में लेब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है और इसमें दो पेपर आपके टोटल होते हैं। फर्स्ट वाला जीके का, सेकंड वाला पेपर होता है आपके साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपसे पूछी जाती है। तो इस सेशन में अपन ये जानने वाले हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों, ये वाली चीज आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाओ। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन गधा मजदूरी करने से नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी करने से होता है। और वही स्मार्ट स्टडी करने के लिए आप लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ते हो। मेरे प्यारे साथियों, कई बार आपने ये सोचा होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। कितनी ही रातें आपने उन किताबों को देखते देखते गुजारी होगी जो आपकी टेबल पर आपके सामने पड़ी हुई है। या कईयों बार आपने अपनों से बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा मेहनत कर, फल मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, क्या फल किसी को मुफ्त में मिल सकता है? नहीं ना। मेरे भाई, यहां पसीने की आखिरी बूंद का भी मोल चुकाना पड़ता है। और लेब असिस्टेंट की तैयारी ये एक ऐसा मैदान है जहां हर सवाल आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेने वाला है और हर टॉपिक आपकी मेहनत की हद पूछने वाला है कि तूने किस हद तक अपने आप को तपाया है। क्योंकि प्रश्न बहुत ही यहां पर एडवांस लेवल के साथियों आपसे पूछे जाते हैं। और आज का सेशन आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बल्कि ये सेशन आपको आपकी जीत का रास्ता दिखाने वाली दिशा बताएगा। और जीत का रास्ता वही लोग खोजते हैं मेरे प्यारे साथी, जिनमें हिम्मत होती है सपना देखने की और उस सपने को पूरा करने की, मेहनत करने का जुनून जिनके अंदर होता है। तो आपको इस सेशन में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है और आज यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि अब हमने ये वीडियो देख लिया है, यहां से आगे हम इस वीडियो में बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट ही करेंगे, उनको एग्जीक्यूट ही करेंगे और फाइनली जो है हम सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता तय करने के लिए आपको सही रास्ते पर चलना जरूरी है साथियों, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, आपकी फाइनली मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वही सही रास्ता दिखाने के लिए आज आप अपने एनआर सर के साथ जुड़े हो, वही रास्ता आप फाइंड आउट करने के लिए। तो आ जाओ, अपन वन बाय वन सारी की सारी चीजें जानेंगे। जो चीजें आपको थंबनेल पर लिखी हुई दिख रही है, हर एक चीज के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बस जरूरत है आपको एक टक कंसंट्रेशन से, फोकस से लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहने की। इस बात की गारंटी है, सेशन जब तक एंड होगा तब तक आप एक मोटिव लेकर के जाओगे, एक मेंटल क्लैरिटी लेकर के जाओगे। जो अभी तक आपके मन में शंकाएं चल रही थी, जो आपको मेहनत करने से रोक रही थी, उन शंकाओं का खात्मा करके जाओगे। तो आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी इसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें फिजिक्स सब्जेक्ट में टोटल आपको 10 यूनिट दे रखी है और इन 10 यूनिट में किस यूनिट से कितने प्रश्न पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए, यह चीज आपको अंदाजा लगाने में सहायता करेगी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाना। फिजिक्स में आपके पहली यूनिट है दृढ़ पिंड गतिकी वाली, जिसमें आपसे बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, संवेग संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़त्व, आघूर्ण, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपके लेब असिस्टेंट 2022 वाले एग्जाम में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के अंदर दो दो प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अंदाजा लगाते जाना कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बात करें दूसरा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी, जिसमें उष्मा गतिकी के दोनों नियम आपसे पूछे जाते हैं और साथ में इंजन और प्रशीतक, इनके बारे में पूछा जाता है। इसमें दोनों शिफ्ट में 3-3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2022 वाले लेब असिस्टेंट के एग्जाम में। तीसरा टॉपिक है आपके दोलन वाला, ऑस्किलेशन वाला टॉपिक, जिसमें सरल आवर्त गति और इसके एग्जाम्पल, साथ में रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी दोनों शिफ्ट में 3-3 प्रश्न पूछे गए और ये ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम के अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छा आप कर सकते हो और ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो इस टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का लेब असिस्टेंट का कोर्स आपको दे रखा है पेपर सेकंड वाला, उसमें मात्र 50 घंटे के अंदर पूरी की पूरी ये फिजिक्स अच्छे तरीके से अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा आपको पढ़ाई जा चुकी है। मात्र 3 या 4 घंटे में पूरा टॉपिक अच्छे से आपको करवा रखा है, इसमें लापरवाही बिल्कुल आपको नहीं बरतनी है। अगला टॉपिक है आपके वेव्स वाला, तरंगों वाला। इसमें आपके अध्यारोपण सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव आपसे पूछा जाता है। दोनों शिफ्ट में 3 और 2 सवाल आपसे पूछे गए। नेक्स्ट
टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत वाला 12th वाला आपके जो चैप्टर है, जिसमें आप आवेश के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप ओम के नियम के बारे में पढ़ते हो। इसी के अंदर आपके कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोगों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहली शिफ्ट में 3 सवाल और दूसरी शिफ्ट में 4 सवाल इस टॉपिक से आपसे पूछे गए थे। यानी कि ये वाला टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कूलाम के नियम पर आधारित। अगला जो टॉपिक है साथियों अपना छठी यूनिट है आपकी फिजिक्स की, विद्युत धारा वाली, इलेक्ट्रिक करंट वाली, जिसमें आपसे किरचॉफ के नियमों के बारे में पूछा जाता है, व्हीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु। इसमें देखो पहली शिफ्ट में 5 प्रश्न और दूसरी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जिन साथियों ने मेरे ने 12th क्लास करी है, जस्ट 12th क्लास पढ़ करके आए हैं, चाहे आपको 12th क्लास पढ़े हुए 10-12 साल भी हो गए, 5-6 साल भी हो गए, ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपको अच्छे से याद होता है। घरों में कौन सी विद्युत धारा आती है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, कितनी वोल्टेज की धारा आती है, कितनी फ्रीक्वेंसी की धारा आती है और धारा के ऊपर नियम कौन कौन से लगते हैं, वही वाली बात इस टॉपिक में आपसे पूछी जाती है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है प्यारे साथियों, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। पहली और दूसरी शिफ्ट में 4 और 6 करके सवाल आपसे इसमें पूछे गए थे। इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। क्योंकि देखो केवल सपने देखने से या केवल ऐसे वीडियो देख लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आई नो अगर आप लोगों ने जीके अच्छे तरीके से अपनी तैयार कर रखी है, आप ये सोच रहे हो कि जीके में हम 90% स्कोर कर लेंगे और साइंस वाले पेपर में हम 40% भी पास कर लेंगे ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको बताया है जिसमें सारी चीजें आपको क्लियर करिए कि किस तरीके से चीजों को आपको लेकर चलना है। मिनिमम 40% यानी कि 100 सवाल टोटल आते हैं, जिसमें से 40 सवाल तो काट पीट के आपके दोनों पेपर में सही होने ही होने चाहिए, अन्यथा आप सिलेक्शन की लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो बात को मेरी? तो यहां पर जो है ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे हैं अपने सर ने, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा रखा है। 4 और 6 सवाल पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपके परमाणु वाला टॉपिक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल आपसे पूछा जाता है। ये भी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लगा लो स्टार इसको, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। 3 सवाल पहली शिफ्ट में और 4 सवाल दूसरी शिफ्ट में इससे आपसे पूछे गए थे। अगला 9वां टॉपिक है आपके नाभिक वाला, इसमें 4 और 3 सवाल करके आपसे पूछे गए। और सबसे लास्ट में आपका जो आपकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो यूनिट है साथियों, जिसमें पीएन संधि डायोड आप पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर आप पढ़ते हो, जिसके अंदर दिष्टकारी आप पढ़ते हो, जेनर डायोड पढ़ते हो, ये इस वाले सेगमेंट से आपसे 2-2 सवाल दोनों के अंदर पूछे गए थे, जिसमें से एक सवाल तो आपसे गेट से पूछा जाता है। जो लॉजिक गेट्स होते हैं आपके, नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, एंड गेट, वो सारे के सारे जो लॉजिक गेट्स हैं, उनको भी अच्छे तरीके से अपने फिजिक्स वाले सर ने आपको समझा रखा है। मात्र 50 घंटे के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स, ये 10 की 10 यूनिट आपको पढ़ा रखी है। तो तैयारी कर रहे हो, अब भी अगर शुरू करते हो ना तैयारी आप, और शिद्दत से मेहनत करना शुरू करते हो ना, टोटल 200 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सेकंड आपको अच्छे तरीके से करवा रखा है। 200 घंटे यानी कि अगर आप 10 घंटे भी रोज पढ़ाई करते हो तो मात्र 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर 10 घंटे की रोज की पढ़ाई से 20 दिन के अंदर आपके पूरा का पूरा पेपर सेकंड तैयार हो जाएगा। बाकी टाइम में आप पेपर फर्स्ट को तैयार करो और फिर उसके बाद में जनवरी के बचे हुए महीने के अंदर आप अच्छे तरीके से इन चीजों का रिवीजन करो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के रास्ते के ऊपर चल पड़ो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि 2-4 घंटे डेली का पढ़ करके मैं सिलेक्शन ले लूंगा, डे ड्रीमिंग कर रहे हो भाई, जाग जाओ नींद से। नहीं होता है ऐसे सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्मार्ट रास्ते पर चलते हुए, स्मार्ट स्टडी करते हुए, सही तरीके से सही रास्ते पर चलते हुए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी क्वालिटी एजुकेशन की है, बट मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो ये वाला पूरा फिजिक्स का सेगमेंट था। अगली अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी टोटल आपको 10 यूनिट दे रखी है। केमिस्ट्री के भी लगभग 30 से लेकर 33 के करीब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर आप देखोगे आवर सारणी वाला जो पहला टॉपिक है, परमाणु गुणधर्म वाला, शिफ्ट 1 में 6 सवाल और शिफ्ट 2 में 3 सवाल इससे आपसे पूछे गए थे। ये भी आसान सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात है नहीं। पीरियोडिक टेबल के आपसे गुणधर्म इसमें पूछे जाते हैं और परमाणु के गुणधर्म भी इसमें आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, वो वाली चीजें भी इसके अंदर आपसे पूछ ली जाती है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में 3 और 6 सवाल पूछ लिए। दूसरा टॉपिक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इनफैक्ट मुझे भी जब मैं 11th-12th क्लास के अंदर था, मुझे भी ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता था। मैं इन चैप्टर्स को ही, पूरे के पूरे चैप्टर्स को ही स्किप करके चला गया, क्योंकि यार मुझसे ना रटा नहीं जाता चीजों को। और मुझे पता है आप में से काफी साथियों के साथ वो वाली दिक्कत भी होगी।
ये चीजें ऐसी है जिन चीजों को आपको रटना होता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दोनों के दोनों जो है इससे दो दो सवाल पूछे गए, यानी कि एक सवाल एस ब्लॉक से पूछ लिया, एक सवाल पी ब्लॉक से पूछ लिया। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और इसके बारे में मैं बताऊं, ये केमिस्ट्री वाला सेगमेंट आपको अपने एस के चौहान सर ने एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है। मात्र 56 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, जिसमें ये वाला चैप्टर उन्होंने ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको पढ़ा रखा है। बहुत ही रोमांचित तरीके से हंसते हंसते आप इस चैप्टर को याद कर जाओगे। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर है पूरा का पूरा। 2 और 2 करके दोनों शिफ्ट में सवाल पूछे गए और आपके केमिकल वाले से 1 और 2 पूछे गए। गैसीय अवस्था के अंदर 2 और 3 सवाल पूछे गए। बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है साथियों, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट से आपसे 1 और 2 सवाल पूछे गए। और आपके सामने मैंने जो टॉपिक्स के नेम लिख रखे हैं ना, ये आपके 2022 में जो सिलेबस लॉन्च किया गया था ना, उसी सिलेबस के आधार पर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं और पुराने पेपर को देख करके ये एनालिसिस करा है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आपसे पूछे हैं। इनफैक्ट अपना जो लैब असिस्टेंट वाला पेपर सेकंड का कोर्स है, उसमें अगर आपके मान लो कि 2026 के एग्जाम के लिए नया सिलेबस भी आता है ना, तो इस नए वाले सिलेबस में जो जो पॉइंट्स ऐड होंगे सारे के सारे पॉइंट्स भी आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी उसके अंदर अपन लाइव क्लासेस में भी जुड़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स लेकर के लाइव क्लास के अंदर आपके डाउट जो है वो सोल्व किए जाएंगे। तो उस कोर्स के साथ में जुड़ जाना अगर अब तैयारी आप शुरू कर रहे हो। अगर पहले से आपने पढ़ रखी है अच्छे तरीके से चीजें, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर आप तैयारी ही अब शुरू कर रहे हो या आधे रास्ते के अंदर हो, तो पकड़ लो हमारा हाथ, थाम लो हमारा हाथ। अंत तक, किनारे तक ले जाने की आपको जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है हाथ थाम लो और सोते रहो, पता चले सुबह 7-7 बजे तक नींदें निकाल रहे हो। भाई साहब, सिलेक्शन उससे नहीं होगा। करेंगे वो वाली सारी बातें भी। देखो आपके जो 7वां टॉपिक है, 7वीं यूनिट ठोस अवस्था वाली, 2 और 2 सवाल आपसे पूछे गए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से 4 और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों। सॉल्यूशन वाला मात्र एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपको दिया है विलियन वाला, जिसमें आपके कोलाइडी विलियन वगैरह वो सारी चीजें आप पढ़ते हो। 4 और 5 प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछे गए। और यहां से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। 9वां टॉपिक कार्बनिक यौगिक, जिसमें आप IUPAC नामकरण पढ़ते हो, जीओसी के नाम से जिसको आप जानते हो। यहां पर 6 और 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको फिर कह रहा हूं। IUPAC बड़े ही मजेदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसके चौहान सर ने आपको पढ़ा रखी है। 6 और 5 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पढ़ते हो, कार्बन की श्रृंखला का गुण पढ़ते हो। 2 और 1 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर आपसे पूछे गए थे। तो यहां पर जो है आपके अगर अपन काउंट करें ना, तो लगभग 27 से लेकर के 30 के बीच में ये एवरेज चलता रहता है। इनको आप काउंट करोगे ना, लगभग 26 या 27 सवाल होंगे जो केमिस्ट्री से आपसे पूछे गए। 26 या 27 सवाल ही फिजिक्स से पूछे गए। बायो से थोड़े ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बायो वाले सेगमेंट के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो बायो की भी अपन बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो पार्ट ए है, उसमें आपके शेवाल वाला जो टॉपिक है, इससे 3 और 2 सवाल आपसे पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में। आवृत बीजी पादपों की जो आकारिकी है, ये वो वाले टॉपिक है जिन टॉपिक्स को सीधा सीधा आपको रटना है। तो पूरी की पूरी जो बायो इसकी 2 यूनिट है, मात्र 100 घंटे के अंदर अपने लेखशिखर शर्मा सर ने आपको एप्लीकेशन के अंदर करवा रखी है अच्छे तरीके से। इसमें उन्होंने वो वाले पॉइंट्स आपको बताए जहां से एग्जाम में उठ करके सीधा प्रश्न आता है, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बताया कि बेटा इन इन चीजों को आपको केवल पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ते रहो बड़े बड़े ग्रंथों को, नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट, जहां से सवाल पूछा जाएगा वही चीज आपको पढ़नी है। इसके अंदर आपके 4 सवाल पहली शिफ्ट में, 3 सवाल दूसरी शिफ्ट में आपसे पूछ लिए गए। पादप शरीर वाले टॉपिक से आपसे 2 और दूसरी शिफ्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं पूछा था। ये पादप शरीर वाला टॉपिक है, जिसमें पादपों के उत्तकों के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में आप पढ़ते हो। पादप कार्यकी से 2 और 1 आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए। पर्यावरण अध्ययन, यह आपके जो है एनवायरमेंट स्टडी वाला टॉपिक है, इसमें आपसे 2 और 1 सवाल पूछे गए। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जिसके अंदर पूरे के पूरे जैव भू रासायनिक चक्र आप पढ़ते हो। बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, एक एक सवाल दोनों शिफ्ट में पूछा गया। बिल्कुल आसान सी चीजें इसके अंदर होती है, जिसमें आप DNA, RNA और इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है उसके बारे में आप पढ़ते हो। ये वाला सेगमेंट भी अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है सर ने। पादपों का आर्थिक महत्व, किस प्रकार से पादप औषधि के अंदर काम में आते हैं, किस प्रकार से पैसे कमाने के काम में आते हैं, उस वाले टॉपिक से आपसे शिफ्ट 2 के अंदर 4 सवाल पूछ लिए गए थे। तो ये वाला सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और सेल यानी कि कोशिका वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कोशिका का, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन इससे आपको 3-3 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर पूछेंगे, तो इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। सेल वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अगली बात करें आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की, 2 और 1 सवाल दोनों शिफ्ट में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसके अंदर आप वो ब्रायोफाइटा, थैलेफाइटा, वो वाली सारी चीजें पढ़ते हो ना, इसमें से भी 3 और 4 सवाल दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये पूरा का पूरा रटने वाला टॉपिक है। इन टॉपिक्स में बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमें पढ़नी कौन कौन सी चीजें है, क्योंकि जब रटने की बात आती है ना,
जैसे जीके भी तो अथाह भंडार है, जीके में भी आप क्या क्या पढ़ोगे, वहां पर आपको सिलेक्टेड चीजें अवेलेबल करवा दी जाती है कि बेटा इन चीजों को पढ़ लो, 100 सवाल आएंगे उसमें से 80 सवाल तुमको यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि 100 में से 100 तो कोई मिलवा नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, और ना 100 में से 100 मिलवाने की बात कहनी चाहिए। आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, और यहां पर सारी की सारी चीजें आपको टू द पॉइंट ही पढ़ाई जा रही है। अगला देखोगे आप पाचन, श्वसन और उत्सर्जन वाला, ये आपके दैनिक जीवन में जो विज्ञान वाला सेगमेंट है, क्योंकि इसमें टोटल लगभग 36 से लेकर के 38 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए आपसे, है ना। बायो से ज्यादा सवाल पूछे गए, क्यों पूछे गए, क्योंकि आपके सिलेबस में एक पॉइंट और भी ऐड किया हुआ है, 10वीं लेवल तक की जो आपकी साइंस है ना, वो भी आपसे पूछी जाती है, और वो 10वीं लेवल तक की साइंस आपके इन टॉपिक्स में कवर होती है। पाचन, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र 3 और 2 सवाल इससे पूछे गए, और रक्त परिसंचरण और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है अपना, यूट्यूब पर मैंने फ्री में आपको पढ़ा भी रखा है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, यहां पर आपसे 4 और 6 सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट आप देखोगे मानव तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपके जो नर्वस सिस्टम है, इससे 3 और 2 सवाल पूछ लिए गए। पेशीय तंत्र से एक एक सवाल दोनों शिफ्ट में पूछा गया, और जनन और मानव रोग, इससे आपसे 1 और 4 पूछे हैं सवाल। और जैव विकास यानी कि जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, देखोगे पादपों के आर्थिक महत्व से भी सवाल आपसे पूछे गए, और जंतुओं के आर्थिक महत्व से भी आपसे एक एक सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो यहां पर जो है साथियों, आपके ये वाला पूरा का पूरा एनालिसिस तो होता है खत्म। यहां आप देखोगे ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां 3 सवाल इससे पूछ लिए हैं, 4 सवाल आपके इससे पूछ लिए, यानी कि ये जो टॉपिक है ना, यहां देखो आप 7वां, 6ठा, 5वां, और पीछे जाओगे तो 4था और 3रा, ये वाले जो पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट, इन पॉइंट के अंदर 10th क्लास की साइंस के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास की साइंस भी लगभग इनके अंदर इंक्लूड हो जाती है, बायो वाली। तो बायो के सवाल 10th क्लास की साइंस से ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, रोग वाले टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस आपको अदर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो वाला सेगमेंट भी आपका यहां से कवर हो जाता है। और अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इसके लिए आपको क्या करना है। देखो, अगर आप अब भी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, क्योंकि अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, अभी आपका चल रहा है नवंबर महीना। कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर। आज जब अपन ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई थिंक आपकी 18 नवंबर हुई है, 18 नवंबर हुई है, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं नवंबर महीने के अंदर आपके पास कितने दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। और आपका जो दिसंबर महीना है, इस दिसंबर दिन में आपके पास कितने दिन बाकी है, दिसंबर के महीने में 30 दिन बाकी है। फिर आपके पास बचता है 30 दिन, यानी कि 31 दिन वाला जनवरी। इस वाले टाइम को सेफ रखना है। फरवरी 2026 के अंदर आपके पेपर है। फरवरी के महीने को तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे हैं, जनवरी को काउंट कर रहे हैं। यहां पर तो आप करोगे कंप्लीटली रिवीजन, ये वाला महीना आपको टोटली रिवीजन के लिए छोड़ के रखना है। आपको सिलेबस पूरा कवर करना है केवल और केवल इन 40 दिनों के अंदर। और ये वाले जो 40 दिन है ना साथियों, आपको अच्छे तरीके से सिलेबस करवा सकते हैं कवर। बस आपको करना क्या है, आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है, और केवल वही वाली चीजें पढ़नी है जहां से एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो एनालिसिस बताया है, अभी मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाने वाला हूं। उन पीवाईक्यूज के आधार पर और चीजें इलेबरेट करूंगा, जहां आप पकड़ पाओगे कि यार इस वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, सवाल कैसे पूछा जाता है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है आगे रेगुलर। और यहाँ पर जो है ये 40 दिन का टाइम है ना, इस 40 दिन के टाइम में से देखो आप मात्र 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री कर सकते हो, मात्र 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो, और मात्र 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ सकते हो। आप कहोगे गुरुजी क्यों हवा में फेंक रहे हो, इतने दिन में कोई पढ़ी जाती है क्या? बिल्कुल कह रहा हूं गारंटी के साथ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना पेपर सेकंड के अंदर, अगर आपके 11th 12th क्लास के अंदर आपके पास में साइंस थी और जीके आपने थोड़ी बहुत भी अच्छी कर रखी है ना, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है ना, जिन साथियों की जीके अच्छी है उनके लिए तो गोल्डन चांस है। केवल और केवल सेकंड पेपर को तैयार करके आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर लोगे, और सेकंड पेपर को पूरा कंप्लीट तैयार करवाने की जिम्मेदारी आपकी मैं ले रहा हूं। और जो साथी नए नए हैं, अभी 12th क्लास जस्ट पेपर देकर के आए हैं, उनको जीके भी पढ़नी होगी और साइंस भी पढ़नी होगी। तो जीके के लिए आपके मैं एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें जीके में कौन कौन से टॉपिक्स, किस किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के जाना ही जाना है, जहां से सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है, वो वाला वीडियो भी मैं आपको दूंगा इसी चैनल पे। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि हाँ रियल मायने में आप लोग यहां तक इस वीडियो को देखते देखते पहुंचे हो और आपको सच में वो कंटेंट चाहिए। क्योंकि आपके लिए जो फ्री में मेहनत की जाती है ना, वो मेहनत करने का मोटिवेशन तब आता है जब लगता है कि हाँ यार सामने वाले जो साथी है वो इस चीज को देख रहे हैं या उनको इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो जो साथी यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, और आगे जो आपके दूसरा वीडियो लाना है जीके वाले पेपर का एनालिसिस, वो कब तक लाना है, आपको कब तक चाहिए। आपके मैसेज से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार बच्चे सच में पढ़ रहे हैं और इनको जल्दी से जल्दी मुझे वो सेशन देना है। तो यहाँ पर ये जो 40 दिन है ना, इन 40 दिनों के अंदर आप पेपर सेकंड पूरा का पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। कैसे करोगे तैयार, देखो अपना जो ये वाला वीडियो कोर्स है ना, जो अपने क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। और जिनका पेपर 2 अच्छा है
है ना। पेपर 2 आपने अच्छे तरीके से कर रखा है, तो केवल पेपर 1 जीके वाला पेपर जिसमें टू द पॉइंट आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, केवल एक पेपर भी ले सकते हो आप और केवल दूसरे पेपर के साथ भी जुड़ सकते हो। अब ये जो सेकंड वाला पेपर है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ाई गई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है आपको देखोगे आप बायोलॉजी जो है ना पूरी कंप्लीट आपको मात्र 108 क्लास के अंदर कंप्लीट कवर करवा दी है और अपने एप्लीकेशन में लगभग 50 क्लासेस इसकी आपकी मिल चुकी है। नवंबर एंड तक पूरी बायोलॉजी की क्लासेस मिल जाएगी। पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको मात्र 54 क्लास में करवा रखी है, सवा घंटे की लगभग क्लासेस है, 60 घंटे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो रखी है और सारी की सारी क्लासेस आपको अपने इस वीडियो कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाई जा चुकी है। अभी से तैयारी करना शुरू करो, रोज की 10-10 क्लास भी लेते हो तो आपकी 54 क्लास को 5 दिन के अंदर फ्री कर दोगे आप। केमिस्ट्री पूरी 5 दिन में पढ़ लोगे अगर एक दिन में आप 10-10 क्लास भी लेते हो तो। और फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स आपको मात्र 47 क्लास के अंदर यानी कि लगभग 50 घंटे के अंदर कंप्लीट कवर करवा रखी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायो के अंदर आप देखोगे बायो थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर पार्ट ए पार्ट 2 दोनों है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है। टोटल आप देखोगे तो लगभग 200 हार्स के अंदर या 200 क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी आपको सेकंड पेपर अच्छे से कवर करवा रखा है। और मैंने आपको बताया ही था कि आपके पास जो 40 दिन का टाइम है, इसमें से मात्र 30 दिन के अंदर या 30-35 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर सेकंड अच्छे से तैयार कर सकते हो। इस पेपर के अंदर बेसिकली, क्योंकि देखो ये जो सेकंड वाला पेपर है ना, प्राइस कितनी है इसकी 947, 1947 रुपए इसकी प्राइस है। और ये 1947 कब मिलेगी प्राइस? वैसे इसकी प्राइस आपकी 1199 रुपए है, यानी कि 1200 रुपए है। लेकिन जब आप परचेस करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपसे वो कूपन कोड पूछेगा, तब कूपन कोड आपको लगाना है NR21। ये NR21 का कूपन कोड लगाते ही आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1947 के अंदर मात्र ये कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 1000 रुपए भी आपके पूरे नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर इस कोर्स के साथ में पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी। अगर आपका पेपर सेकंड अच्छा है, केवल पेपर फर्स्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हो, केवल इसके साथ भी जुड़ सकते हो। केवल पेपर फर्स्ट 947 का यही सेम वही। और अगर आप पूरे के पूरे फ्रेशर हो, कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स लेना है तो पूरा का पूरा कॉम्बो मात्र आपको 2000 यानी कि कूपन कोड लगाने के बाद लगभग 1589 रुपए के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें टू द पॉइंट आपको चीजें बताई गई है, जहां से एग्जाम में सवाल एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है। और बाकायदा इस वाले कोर्स के अंदर जो है मैं खुद आपको लाइव जुड़ करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होगा। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको ऑलरेडी सारी की सारी क्लासेज इसके अंदर अवेलेबल करवा दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट आपको मिल चुकी है और बायोलॉजी भी आपको आने वाले मात्र 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट बायोलॉजी भी मिल जाएगी। यानी कि आप अपना टारगेट सेट करो बस, और टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए डेली 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई करना शुरू कर दो। गारंटी है इससे बाहर आपके कुछ जाना नहीं है। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी लैब असिस्टेंट के अंदर जो अपने यहाँ पर पढ़ाया गया था, सारे के सारे प्रश्न उसमें से मिल चुके थे। आपके यूट्यूब पे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर लेना। और यहाँ पर इस बार भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ना सेकंड पेपर के अंदर, 100 में से मैं आपको 90 प्रश्न जो है यहाँ पर मिलवा दूंगा कि ये देखो वीडियो कोर्स में यहाँ पर ये चीज पढ़ाई थी और ये वाला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और जो मैं PYQ आपको करवाने वाला हूँ, उस PYQ के अंदर भी आपको मैं प्रूफ देने वाला हूं कि कौन सा PYQ किताब में किस जगह से आपसे पूछा गया है, कौन से चैप्टर के कौन से पेज नंबर से पूछा गया, जिससे आपको कंटेंट की ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा कि यार रियल मायने में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें वैसे पता नहीं चलता है, हमने 11-12 की किताबें सारी पढ़ डाली है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि सवाल यार कहां से उठा करके एग्जामिनर ने पूछ लिया है। तो सवाल कहां से पूछा है वो विद प्रूफ में आपको सारा का सारा PYQ करवाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वीडियो कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है, केवल टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज के साथ में भी जुड़ सकते हैं। पेपर 2 की अलग से, पेपर 1 की अलग से, और दोनों पेपर की कॉम्बो की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी परचेस करने के लिए जाओगे, आप कूपन कोड यूज कर लोगे NR21, तो वहां पर आपको 21% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यह सुविधा भी आप लोगों के लिए कर रखी है यहां पर। तो यहाँ पर जो है मेरे को जो चीजें आपको बतानी थी वो सारी चीजें मेरी तरफ से मैं डिलीवर कर चुका हूं। अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में कुछ असमंजस की स्थिति हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीज हो जो आप कमेंट में नहीं छोड़ सकते, तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबर अवेलेबल करवा देता हूँ। इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, सॉरी कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, टीम आपका मैसेज मुझ तक पहुंचा देगी और आपके उसका रिप्लाई भी मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। 8852899123 ये वाला नंबर नोट करके रख लो। ये अपना क्वालिटी एजुकेशन का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे जो मैसेज आप करोगे डायरेक्टली मुझ तक पहुंच जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो मैं आपके उस मैसेज का जवाब भी देने के लिए सक्षम होऊंगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके तैयारी के अंदर कोई बाधा आ रही हो, या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कोई मेंटल समस्या आप अगर सामना कर रहे हो मेंटल समस्या का, या फिर
जो चीज़ें मैंने बताई है इसमें किसी प्रकार का आपके डाउट है, बाकी जो चीज़ें आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में अपन लाइव जुड़े और लाइव जुड़ करके मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा और एक्स्ट्रा जो कंटेंट आपको देना वो भी। और मैंने आपको बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के 2022 वाले पीवाईक्यूज में आपको विद प्रूफ एक्सप्लेन करके करवाने वाला हूं बढ़िया तरीके से। तो वो वाले दोनों के दोनों पेपर आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कब तक क्या लाइव करवाने हैं, जैसा आप लोगों के लिए सहूलियत होगी उस प्रकार से अपन लाइव उसके अंदर जुड़ जाएंगे। मेरा प्रयास है नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर स्टार्टिंग में दोनों के दोनों पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं जो है करवा दूं। ठीक है साथियों, तो और आपके कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। बाकी अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।